ओम शांति। भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करते हैं सत्संग के ऊपर। सत्संग सत्य संग वो होता है जो सत्य को धारण करता है। तो सत्य कौन है? सत्य एक परमात्मा है, जो परमात्मा की चाहत में सत्य को श्रद्धा से धारण करता है, वो सत्संग है। यानी कि सत्य के पथ पर जो चलता है, सत्य की राह पर जो चलता है, सत्य कार्य जो करता है, सात्विक लोगों के समूह में जो रहता है, वो सत्संग है। सत्संग का असर किस प्रकार होता है? जैसे कि एक प्रकाशित दिया एक अंधकार को प्रकाश कर रहा हो, दिया जल रहा हो, वहीं पर एक, मान लीजिए, बुझा हुआ दिया उसके करीब रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कुछ देर में वो दिया भी जलने लगता है। क्योंकि अग्नि जो उस दिए में जल रही थी, वो कूद कर दूसरे दिए में आ जाती है, यदि उसके करीब में एक दिया रख दिया जाए बुझा हुआ, वो भी दिया जलने लगता है। और उनके संग में तीसरा भी दिया रख दिया जाए बुझा हुआ, वो भी जलने लगता है। तो सत्संग का ये असर होता है। देखिए, यानी आप सत्य के करीब जाएंगे, सत्य को धारण करेंगे, सत्यता के माहौल में रहेंगे, तो आप भी सत्य बन जाएंगे। क्योंकि हमारा मूल तो सत्य ही है। लेकिन हम सत्य की ओर न जाकर बाहरी दुनिया में घूमते रहते हैं, सत्य को खोजने के लिए बाहर जाते हैं, अंदर तो जाते नहीं है। आप सोचिए, सत्य तो अंदर ही है। अंदर से ही आप सोचिए, आपकी चेतना आपसे कार्य कराती है। चेतना के द्वारा बुद्धि कार्य करती है, सारी इंद्रियां कार्य करती है। अंदर से ही तो एनर्जी आपको मिलती है। लेकिन हम एनर्जी को बाहर ढूंढते हैं। एनर्जी कौन है? एक परमात्मा। हम परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जबकि है वो हमारे अंदर। हम भूले भी थे तो भी अंदर भूले थे उसको, और खोजते हम बाहर है उसे। कितनी बड़ी भ्रांति है, सोचिए। मान लो सपोज एक सुई है, वो आपके रूम में गिरी है, और खोज उसे बाहर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। तो खोजना तो उसे वहीं पड़ेगा ना, जहाँ वो गिरी है। तो इसी तरह आत्मा तो आपके अंदर है, परमात्मा आपके आत्मा में वास करते हैं, और खोजते आप बाहर हो। कभी उन्हें मूर्तियों में तलाश करते हो, कभी आप रूप में देखते हो, कभी चित्रों में देखते हो, कभी लाइटों में देखते हो, कभी सूर्य में देखते हो, तो कभी पानी में देखते हो, कभी अग्नि में देखते हो। ये सब बाहर की वस्तुएं हैं। तो परमात्मा आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे, वो अंदर दिखाई देंगे। मन के अंदर, चित्त के अंदर, चेतना के अंदर ही परमात्मा वास करते हैं। जब आप परमात्मा को धारण करते हैं, यानी उसके दर्शन करते हैं, तो सत्य प्रकाशित हो जाता है।
सत्य प्रकाशित होने का मतलब है कि आप में सत्य का बोध हो जाता है, यानी आप शुद्ध बुद्ध होकर के बुद्ध बन जाते हैं। बाहरी दुनिया को भूलकर, बाहरी तत्वों को भूलकर तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, विवेकपूर्ण बन जाते हैं। यानी आपके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य को कभी लिया नहीं जाता, सत्य को कोई किताबों से नहीं ले सकता, सत्य किसी गुरु से नहीं ले सकता। सत्य तो आपके अंदर है, बस हमें उससे जो मैल चढ़ा हुआ है उसको हटाना होता है। वो हट गया, पर्दे हट गए, सत्य तो है ही अंदर, बस प्रकाशित होना है। एक बिजली सी चमक जाती है जब वो प्रकट होता है। पल भर की वो बिजली यानी वो प्रकाश पलक झपकते हुए ऐसे आता है कि आपको प्रकाशित कर देता है। सारे पर्दे हट जाते हैं और आप तत्वों से परे जाकर उस महाशून्य को देखते हैं और ठहर जाते हैं। अब देखिए, मन तो कितना ही दौड़ता रहता है बाहर की ओर। मन तो चंचल है, कभी वो देखता है चित्रों की ओर, यही सब कुछ है, कभी वो देखता है गुरुओं की ओर, यही सब कुछ है, कभी वो चमत्कारों में आकर के फंस जाता है, कभी वो सुनी सुनाई बातों में फंस जाता है और मान्यताओं के अनुसार वो मानने भी लगता है, आकर्षण में फंस जाता है। कोई बहुत बड़ा इंसान उसको आकर्षित करके फंसाकर अपने मुंह में चमत्कार दिखा करके उसको मना लेता है। वो मान जाता है कि यही परमात्मा है, लेकिन भाई वो मानना नहीं है, जानना है। यदि मान लिया तो आप बंध गए, बंधन में बंध गए। तो आपको मान्यताओं में नहीं फंसना है, मुक्त होना है मान्यताओं से। कितने जन्मों से हम मान्यताएं मानते आ रहे हैं। हमारे पिता ने कहा इसको मानो, हमारे दादा ने कहा इसको मानो, हमारे परदादा ने कहा इसको मानो, उसने कहा इसको मानो, पितर ने कहा इसको मानो, देवताओं ने कहा इसको मानो। सभी कहते आ रहे थे ये मानो, ये मानो, ये मानो। तुम क्या चाहते हो उसको मानो। आपकी बुद्धि क्या चाहती है, आपका मन क्या चाहता है, आपकी अनुभूति क्या चाहती है, अनुभव क्या चाहता है। सुनी सुनाई बातें तो हम बहुत करते हैं, उसने ऐसा कहा, उस किताब में ये लिखा है, उस उपनिषद में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, उस वेद में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस गीता में ये लिखा है। सब हम मानते तो हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन सब बातें सभी लोगों ने लिखी हैं। उससे आप मान सकते हैं, बंध सकते हैं उससे, लेकिन आज़ाद नहीं हो सकते। मुक्त आपको आपकी चेतना ही कराती है, आपका मन ही कराता है, आपकी बुद्धि ही कराती है, आपका विवेक आपको मुक्त कराता है, आज़ादी दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। और विवेक कब कार्य करता है? जब हमारे मन में सात्विकता आती है, चंचलता हटती है, तामसिकता हटती है। जैसी तामसिकता हटेगी तो चंचलता
आएगी, चंचलता भी जल्द हटेगी, तो आप सम हो जाएंगे। सम होने के बाद आप के अंदर बैलेंसिंग पावर आएगी। आप दोनों को बैलेंस करेंगे, सत को रज को, यानी अंधकार को और प्रकाश को, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। धूप छाँव को, सच को झूठ को, दोनों को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग पावर हमें सात्विकता से आती है। सात्विकता कहाँ से आती है? सात्विक आहार से आती है। सात्विक आहार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, जो हमारी 5 इंद्रियां ग्रहण करती है। जैसे कि हमें सत्यता को देखना है, सच्चाई को देखना है, अच्छे दृश्य को ही देखना है, सुंदर निर्मल रूप को देखना है आँखों से। एक तो ये आहार है। एक हमें रस का आहार शुद्ध लेना है, निर्मल लेना है, जो भोग परमात्मा की याद में बना है, प्योर वेज, वो लेना है। तो यदि हम उस भोजन के रस को पान करेंगे तो हमारा मन पवित्र होने लगेगा। फिर आपको कर्ण इंद्रियों से बहुत ही शीतल, बहुत ही निर्मल, बहुत ही मधुर शब्द ही अच्छे लगेंगे, वही सुनना पसंद करेंगे जब आपका मन शांत होगा। यानी मधुर वाणी को ही ग्रहण करेंगे। तो मधुर वाणी आएगी आपके अंदर, तो वाणी भी आपकी मधुर ही निकलेगी। फिर आप स्पर्श भी निर्मल कोमल ही चाहेंगे। जैसे गंगा जल एकदम निर्मल है, कोमल है। या कोई भी ऐसी वस्तु पवित्र, जैसे फूलों को देखिए कितने निर्मल कोमल होते हैं, तो उन्हें आप छूना पसंद करेंगे, जिसमें कोई विकार नहीं है। तो ये मैंने आपको बताए 4 हो गए हैं: रूप, रस, गंध। गंध भी, खुशबू भी आप ऐसी पसंद करेंगे जो कि बहुत ही भीनी भीनी, बहुत ही शुद्ध महक, ऐसी महक आप पसंद करेंगे जो फूलों में आती है, नेचुरल। तो ये 5 चीज़ें जब आप भोग ग्रहण करेंगे शुद्ध, तो आपका मन अति शुद्ध हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपकी वाणी निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, आपकी दृष्टि बहुत ही शुद्ध हो जाएगी। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि बन जाएगी। आपका संग करने के लिए लोग तरसेंगे। आपका ऑरा इतना अच्छा बन जाएगा कि आपके प्रवेशता से ही लोगों को बहुत सुख महसूस होने लगेगा। सब, हर कोई चाहेगा कि आपका कुछ समय हमें मिले, आपका संग हमें मिले। जब ये हमारे अंदर धारणाएं आ जाती है पवित्रता की, शुद्धता की, विचारों की, आंतरिक शुद्धता आ जाती है, तो आप निर्मल हो जाते हैं, विचार मुक्त हो जाते हैं, और शून्य की ओर जाने लगते हैं। जब आप पवित्र प्रकाशमय स्वरूप बनने लगते हैं, तभी तो उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। तो एक समय आता है कि आप अपनी देह को भूलकर अपने
मोह के रिश्तों को भूल कर, अपनी वस्तुओं को भूल के, अपनी प्रॉपर्टियों को, सबको भूल करके उसकी ओर चले जाते हैं और मौत को पार करते हैं। जिंदा रहते हुए भी खुद को मृत बना करके जब अपने शरीर से पार होते हैं, बुद्धि से, जब आप ध्यान कर रहे होते हैं, जब आप समाधि लगा रहे होते हैं, जब आप योग कर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल शांत होते हैं। कोई आपके मन में विचार नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है, बिल्कुल वैराग स्थिति होती है। जड़ और चेतन का पता लग जाता है, चेतन क्या है, जड़ क्या है। जब विवेक आपको बहुत ऊंची स्थिति में ला करके स्थिति को देता है, तो उस विवेक दृष्टि से जब आप योग कर रहे होते हैं बहुत ऊंचाइयों में, जहाँ शरीर भी कुछ नहीं है, आकर्षण कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे ऊपर, जब सूक्ष्म से ऊपर जब आपकी बुद्धि आपको ले जाती है, तब जाकर के वहाँ पर जो अनुभूति होने लगती है, वहाँ शुद्ध बुद्ध सब चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है सम अवस्था की, जहाँ कुछ भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खत्म हो जाती है जहाँ योग स्थिति में, तब एक उस परमात्मा की कृपा होती है। तो परमात्मा आपके अंदर समाते हैं और आपकी स्मृति में रिकॉर्ड हो जाती है वो चीज़। उस स्मृति को ही आपकी चेतना आपको दर्शाती है, आपकी बुद्धि बताती है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, कैसे हुए, परमात्मा कैसे मुझ में समाए। यानी आत्मा ही आत्मा के दर्शन करती है। वो दर्शन के लिए ही हमें ये मानव जीवन मिला है, मुक्त होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। मगर उस दृश्य को देखना तो दूर, लोग सोच भी नहीं पाते हैं उस आनंद के स्वरूप को। बस लगे रहते हैं, इधर से ज्ञान ले लो, टीवी से ज्ञान ले लो, यूट्यूब से ज्ञान ले लो, फेसबुक से ज्ञान ले लो, बुक्स पढ़ लो, उसका अनुभव सुन लो, गुरु जी के पास चले जाओ। सब लगे हैं, ये धर्म अपना लो, वो धर्म अपना लो, धर्म को जानते ही नहीं है। बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं जो अंदर की चीज़ है। अंदर खोई थी तो अंदर ही मिलेगी ना, बाहर खोजने से थोड़ी मिलेगी। सभी को चाहिए अपना अस्तित्व। देखिए, हमारे सभी का अस्तित्व ही एक परमात्मा है। आज नहीं तो कल जब होश आती है तो इंसान खोजने निकलता है, लेकिन बाहर ना जाए खोजने, अंदर ही उसको खोजे। ये मेला तो 4 दिन का है। जो इस मेले में फंसा रहता है वो कितना अकेला है। एक दिन जाकर उसे पता चलता है तो वो माया जाल है, कहाँ मैं फंसा था। या कोई भी अपना नहीं है, सबको अपनी पड़ी है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता। लेकिन जब ये स्थिति आ जाती है आपकी, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, जब ये स्थिति आती है तो पूरा संसार एक आपको परिवार नजर आता है और आप पूरे परिवार की सोचते हैं, यानी पूरे संसार की सोचते हैं, हर आत्मा की सोचते हैं। तो सारा ही ये कुटुंब लगता है, ये संसार एक परिवार लगता है।
अब आप भी हैं, आपके परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, सारे ही तो ज्ञानी नहीं है ना, सारों को तो बोध नहीं है। मतलब आपको बोध हो गया है तो बाकी 4 को तो नहीं हुआ ना, वो तो माया में मस्त है। इसी प्रकार ये संसार है, उसमें सभी ज्ञानी नहीं है, सभी सत्यवादी नहीं है, सब तरह की भांति भांति के लोग हैं। लेकिन आप इनसे नफरत तो नहीं करेंगे ना, अज्ञानी है लेकिन कोई बात नहीं है। तो आप ही जब आप दर्शन करोगे तो सारा आपको पता लग जाएगा, ये आप ही के स्वरूप के ही तो रूप है। एक ही स्वरूप से ही सारे रूप बने हैं, कुछ अज्ञानी है तो कुछ ज्ञानी है, कोई तामसिक है तो कोई राजसिक है, कोई सात्विक है। तीनों प्रकार की इस दुनिया में ये दुनिया है। यानी जिसे त्रिगुणात्मक संसार कहा गया है, ये तत्वों का संसार, जहाँ संशय ही संशय है, और ये संशय का सार है जिसको संसार कहा गया है। हर तरह की भ्रांति के लोग हैं, इसीलिए इसको संसार कहा गया है। तो संशय से मुक्त होना है हमें, सत्य की ओर बढ़ना है, सत्यवादी बनना है। तो हमें रज से भी दूर जाना है, तम से भी दूर जाना है, और बैलेंस की पावर लानी है। सतरजम उसे कहते हैं जिस प्रकार से आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। न्यूट्रॉन मतलब नेगेटिव एनर्जी, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव एनर्जी, जो नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रॉन्स वो सात्विक है। तो तीनों धुरी पे ये संसार चल रहा है ना। ये एक एक अणु, एक एक एटम, उसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता ही होगी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों से मिलकर के एक एटम बनता है। मॉलिक्यूल बनता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। उसके बाद ये तत्व बनते हैं 254 प्रकार के, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा संसार का। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मिल मिल के फिर ये जड़ संसार बनता है, जो देखने में इतना खूबसूरत नज़र आता है, तरह तरह का। लेकिन इसको चलाने वाली तो एक चेतना ही है। सभी में वो चेतन कार्य कर रहा होता है, लेकिन सत्ता रूप से कार्य कर रहा होता है। बाहरी रूप से तत्व होते हैं जो आकर्षित करते हैं हमें। हमें इस आकर्षण में ना खो करके हमें इसके पीछे जो विचित्र है उसको जानना है। चित्र में न फंस के हमें विचित्र को जानना है। विचित्र को यदि जान गए तो फिर इस चित्र से बड़ा प्रेम लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। जब आपको पता चलेगा हर किसी में जो चेतना है वही तो मेरे परमात्मा है, वही तो मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, उसी का स्वरूप तो मेरा स्वरूप है। तो आपको हर जीव में वो स्वरूप उसी का नजर आएगा और हर जीव से प्यार हो जाएगा। तो प्यार तो निर्माण करता है, यानी बनाता है। प्रेम से आप निर्माण कर सकते हैं, क्रोध से विनाश कर सकते हैं। तो प्रेम से तो ये सारा संसार बनता है और क्रोध से विनाश होता है। यानी रजोगुण जो है वो ये संसार का विस्तार करता है, यानी ब्रह्मा जी जैसे विस्तार करते हैं उस प्रकार से। और तामसिक संहार को कहते हैं, विनाश को कहते हैं, वो विनाश करता है। और तमस ना हो तो स्थिरता नहीं आती है। तमस ही हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, यानी बेस लाता है। जिस प्रकार
एक गाड़ी है, गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो और रेस ही रेस हो तो क्या होगा? हम्म गाड़ी चलेगी तो जरूर एक बार, लेकिन समाप्त हो जाएगी कुछ देर बाद। तो ब्रेक भी जरूरी है। ब्रेक से और रेस से, दोनों से ही गाड़ी चलती है, लेकिन उसको बैलेंस करने वाला होना चाहिए कोई। तो जो बैलेंस करता है उसी को सद्गुण कहते हैं। वो ब्रेक को भी बैलेंस कर रहा है, रेस को भी बैलेंस कर रहा है, तो दोनों के बैलेंस से ही गाड़ी चलती है स्मूथ, अन्यथा गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये तामसिक आधार ना हो हमारे जीवन में, बेस ना हो। जैसे धरती एक बेस है, गुरु तो आकर्षण यहाँ हमें खींचता है, ये तमस है। और रजोगुण हमें दौड़ाता है, चंचलता लाता है, कंपटीशन में लाता है, विस्तार करता है हर चीज़ का, आकर्षण बनाता है, ये सारे दृश्य बनाता है, खूबसूरती लाता है। और बैलेंस हमारा विवेक है। यदि विवेक ना हो तो दोनों चीज़ बेकार है। विवेक से ही हम निर्णय ले पाते हैं कि हमें क्या ग्रहण करना है, क्या हमें देखना है, किससे कैसा व्यवहार करना है। तो ये तीनों चीज़ हमारे अंदर होती है। तो तीनों को ही कहा गया है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और दूसरी भाषा में कहें तो हम इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कह सकते हैं। महेश शंकर जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी विस्तार करते हैं, सर्जन करते हैं, बनाते हैं, और शंकर जी विनाश करते हैं, और विष्णु जी पालना करते हैं, यानी कि वो बैलेंसिंग करते हैं। तो तीनों को हम इस संसार में इसी त्रिगुणात्मक कहते हैं। तीन गुणों से ये संसार चलता है, बनता है और चलता रहता है। तो हमें यदि परमात्मा को पाना है, आत्मा को जानना है, तो तीनों से परे जाना पड़ता है। यदि हम इस संसार से परे जाएंगे तभी हम उसको जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो तीनों से पार तो आप ध्यान में जा सकते हैं, एकाग्रता से जा सकते हैं, निरुद्धता से जा सकते हैं। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तो निरुद्धता भी नहीं आएगी। तो इसलिए एकाग्रता तभी आती है जब सात्विकता आती है, जब मन आपका शांत हो जाता है, सात्विक हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। प्रेम के बाद ही इश्क आता है। प्रेम तो दो में किया जाता है और इश्क एक से होता है। तो इश्क आपको परमात्मा से करना है, क्योंकि परमात्मा हमसे अनंत इश्क करता है, इश्क कर भी रहा है। हर पल आपको वो देख रहा है, आप ही नहीं देख पा रहे हैं। जब आपको उससे इश्क होगा तभी आप उसको देख पाएंगे, तभी वो आपके करीब आएगा, तभी आपको दर्शन देगा, तभी आप अमर बन पाएंगे। अन्यथा नहीं तो ऐसे ही मरते रहेंगे, जैसे जैसे मरते आ रहे हैं हम, जन्म पे जन्म लेते आ रहे हैं। और जब उसके दर्शन हो जाएंगे तो आप कर्म मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन नहीं रहेगा, कर्मों का लेखा जोखा नहीं लगेगा, कोई प्रारब्ध भी नहीं बनेगा। स्मृति में भी आपके निरंतर उसके दर्शन हर पल आपको वो कराता रहेगा, वही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो जो स्मृति में अनुभव आएगा दर्शनों का, वही आपका अनुभव है, वही आपका ज्ञान है, वही आपका प्रकाश है। वो ऐसा
प्रकाश है, जिसे हम लाइटमेंट कहते हैं, कि वो खुद को तो प्रकाशित करेगा, साथ में जो भी आपके ओरे में आएगा उसको भी प्रकाशित करेगा। प्रकाशित का मतलब ही होता है नॉलेज, ज्ञान। ज्योति का मतलब भी होता है ज्ञान। तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, वो प्रकाशमयी, जिसे हम बिंदु भी कहते हैं और सार भी कहते हैं, पूरा शून्य भी कहते हैं, उसको निराकार भी कहते हैं। न जाने कितने नाम हमने लिए परमात्मा के। अल्लाह भी उसी को कहते हैं, ईश्वर भी उसी को कहते हैं। सब कुछ वही है, भगवान भी उसको कहते हैं, हर कुछ वही है। तो वो ना तो रूप है ना रंग है, तो हम रूप रंग में ना आए, उससे परे जाएं। स्वरूप को जाने, रूप को नहीं, उसके आनंद को जाने, कामनाओं से परे जाएं, इच्छाओं से परे जाएं। यदि हम इच्छा से बंध गए तो भी बंधन है, कामनाओं से बंध गए तो भी बंधन है। तो बंधन से तो मुक्त होना है, आज़ादी लेनी है। बंधन में कौन बांधता है? हमारी इच्छाएं बांधती हैं, हमारी कामनाएं बांधती हैं, हमारा मन बांधता है। कोई इच्छा नहीं रखनी है, शून्य होना है, सम होना है, बैलेंस होना है। तो यही सत्यता है, सत्य को जानना है, सत्य प्रकाशित हो जाएगा। सत्य उसको कहते हैं जो कभी नहीं बनता, जो कभी नहीं बिगड़ता, जिसे अजन्मा कहा गया है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसे तो एक दिन मरना होता है। तो सत्य तो अमर है, ना वो जन्म लेता है, ना कभी मरता है, ना उसे कोई काट सकता है, ना कोई उसे जला सकता है, ना उसमें कोई छेद कर सकता है। वो तो अमर है, स्थिर है। वो ऐसा तत्व है इन पांचों तत्वों से परे, क्योंकि इन पांचों तत्व में जो होता है उसको हम देख सकते हैं किसी न किसी रूप में, सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं, कैसे न कैसे देख सकते हैं। सूक्ष्म को भी देख सकते हैं, एटम को भी देख सकते हैं, छोटे से छोटे पदार्थ को हम देख सकते हैं, लेकिन जो पांच के बाद जो छठवां तत्व होता है उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो छठवां तत्व ही इन पांचों तत्वों को चलाता है, बनाता है, जो अमर है। उसी को हम आत्मा कहते हैं। और सातवां तत्व होता है उसका दिल। आत्मा का दिल परमात्मा है, जिसमें आनंद रहता है। परमात्मा के दो रूप होते हैं, एक सत्ता का रूप होता है, एक आनंद का रूप होता है। आनंद के रूप में सिर्फ प्रेम बरसता है, और सत्ता के रूप में हर कार्य का फल मिलता है। जिस प्रकार से सत्ता रूप में वो निर्णय लेता है, दंड भी देता है, सर्जन भी करता है, बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, दंड भी देता है, कर्म फल देता है। जो कर्मों के फल देता है उसको सत्ता रूप से परमात्मा कहते हैं, अलमाइटी जिसे कहते हैं, जिसे राजा कहते हैं, जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। लेकिन उस राजा से परे, उस सर्वशक्तिमान से परे भी एक रूप होता है, जिसे प्रेम का रूप कहा जाता है, जिसे आनंद का रूप कहा जाता है। वही तो आत्मा का दिल है। आत्मा के दिल में परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा कभी किसी को दंड नहीं देते हैं। परमात्मा का जो सत्ता का रूप है वो कार्य में आपको दंड देता है। दंड भी क्यों मिलता है? हमारे कर्मों के अनुसार, जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसलिए सात्विकता जब आ जाती है तो बैलेंसिंग आ जाती है। तो बैलेंसिंग आने से कभी आपके हाथों कोई गलत कार्य नहीं होता, कोई निर्णय नहीं गलत होता, सत्कर्म ही होते हैं आपसे। तो इसलिए भाइयों, जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में सत्यता लाएं, सत्य को धारण करें, सत्य को प्रकाशित करें। एक में सत्यता आएगी तो
अपने आप दूसरा दीपक जल जाएगा, उसमें भी सत्यता आएगी। तो इसी तरह सत्संग बढ़ता जाएगा, यानी कि ज्योत से ज्योत जलती जाएगी। तो आपने भजन भी सुना होगा, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो यही ज्योत जलानी है, इस जीवन को सार्थक करना है। तो उठो भाइयों, सत्य को धारण करो, बस इस जीवन का सदुपयोग करो, सत्यता लाओ। परमात्मा एक है, कोई 2 3 4 5 नहीं है। अलग अलग धर्मों में ना फंसो, अब सच्चे धर्म को जानो, जो शाश्वत धर्म है, जो आपकी आत्मा का धर्म है, जो मरने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, जिसे शाश्वत कहा गया है, उस धर्म को जानो। इन नाम के धर्मों में ना पड़ो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ। कुछ भी नहीं हो तुम। इस अहंकार को भूलो, ये सब नाम के अहंकार है, और उससे परे जाकर के संतोष को पाओ, आनंद को पाओ, प्रेम को पाओ। देखो कैसे प्रेम बरस रहा है।